टाइम है नहीं, देर हो जाएगी। ये हमारे सेक्टर 2 की मुख्य एंट्री और बी ब्लॉक के बीच का रोड है। ये हमारा ये हाल है सेक्टर का। हम ऐसे जंगल में रह रहे हैं। अथॉरिटी से वहाँ है। यह सड़क जो आप देख रहे हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 2 की है, जो अभी 15 दिन पूर्व बनी थी और आज आपके सामने है। यह जो सड़क आप सेक्टर 2 ग्रेटर नोएडा वेस्ट की आप देख रहे हैं, इसका जो है बी ब्लॉक है और बी ब्लॉक का इस सड़क का जो है टेंडर भी हो चुका है, लेकिन ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही की वजह से यह सड़क आज तक भी कच्ची पड़ी हुई है। नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम। मैं सामाजिक कार्यकर्ता चौधरी परवीन भारतीय और आज एक विशेष मुद्दे के साथ आप लोगों के बीच कुछ साथियों के साथ समस्या को साझा करने आया हूं। और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 2 में मैं स्थित हूं और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों की जो यहां के विकास कार्यों को लेकर के जो करतूत है, उस करतूत को आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। यहां के जो अभी नवनिर्वाचित जो सीओ हैं सुरेंद्र सिंह जी, उनको ये दिखाना चाहता हूं कि आपके प्राधिकरण के अधिकारी की 60 गांठ से ठेकेदार और यहाँ जो विभिन्न विभागों के दो अधिकारी हैं, वो किस तरीके से सेक्टर के लोगों का शोषण करते हैं, कैसे भ्रष्टाचार करते हैं, और उस भ्रष्टाचार की तस्वीर सेक्टर 2 की सड़क से दिखाना चाहता हूं। साथियों, आप देख सकते हैं। पहले मैं बताना चाहता हूं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सीओ साहब को कि सीओ साहब, इस सेक्टर का जो अलॉटमेंट हुआ वो सन 2009 और 8 में हुआ। 2008 और 9 से यहाँ लगभग कुछ परिवार बसने प्रारंभ हुए और आज ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इस सेक्टर को 80% यानी कि प्लस यहाँ आबादी रहने लगी है, उनको कंप्लीशन दे चुके हैं। उसके बावजूद भी 80% लोग मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। साथियों, मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के द्वारा यहाँ सेक्टर में सड़क बनाई गई और जिस सड़क को पैर लगने मात्र से जो है उखड़ रही है, आप देख सकते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जिस साथी ने जूता पहन रखे हैं वो कोई साथी यहाँ सड़क जो है दिखाएंगे। मैं अपने साथी से कहूंगा कि जो ये सड़क निकल रही है, इस सड़क को दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है पैर निकालने मात्र से जो है सड़क निकल चुकी है। लकड़ी खोदने जो लकड़ी भी जो है बहुत आराम से सड़क को जो बजरी है वो निकल रही है। इसी प्रकार मैं आपको आगे दिखाना चाहता हूं कि ये सड़क जो है लगभग 15 दिन पहले बनी और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो सड़क है, ये सड़क किस तरीके से निकल चुकी है। यहाँ सिर्फ ट्रैक्टर के पहियों का इस्तेमाल किया गया है। ट्रैक्टर के यानी कि बाहरी वाहन गुजरने मात्र से ही यहाँ समस्याएं हैं। आप देख सकते हैं सामने जो प्लॉट है, प्लॉट में तमाम झाड़ियां हैं। सेक्टर की जो नालियां हैं, उन नालियों का निर्माण बहुत ठीक तरीके से नहीं किया गया है। नालियों का जो सेक्टर का पानी है, बरसात का पानी है या सेक्टर के लोगों के द्वारा उपयोग किया गया वेस्ट पानी है, वो पानी भी इन नालियों से बाहर सेक्टर के नहीं जा पाता। यहाँ इस सेक्टर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिस कारण मच्छर मक्खी पनप रहे हैं और यहाँ इस भीषण गर्मी में संक्रमण रोग फैलने का खतरा भी बना हुआ है। साथियों, ये समस्याएं हैं उन सेक्टरों की जिन सेक्टरों में यहाँ के हाईफाई लोग रहते हैं। अगर यहाँ के ग्रामीण परिवेश की हम लोग बात करें तो गांवों की दशा तो बहुत दयनीय है। कुछ साथी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? नरेंद्र चौधरी। नरेंद्र चौधरी जी, ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर में अभी हाल ही में जो सड़क बनी है, उस सड़क की क्या गुणवत्ता है और कितने दिन पहले बनी? बिल्कुल थर्ड क्वालिटी की। ऐसी तो गांवों में भी नहीं बनती होगी, रूरल एरिया में भी। हाँ, नरेंद्र जी का साफ कहना है कि जो अभी 15 दिन पूर्व जो सड़क बनी है, उस सड़क में घटिया किस्म की सामग्री का प्रयोग किया है और सेक्टर के लोगों ने उसकी शिकायत भी की, लेकिन ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने कार्यवाही के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की। और साथियों, इस सेक्टर को अगर सुरक्षा की हम लोग बात करें तो सुरक्षा के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है। ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अधिकतर जो सेक्टर हैं
उन सेक्टरों की चार दीवारी की गई है, लेकिन सेक्टर 2 एक ऐसा सेक्टर है जिसकी चार दीवारी नहीं है। और उस चार दीवारी की जो ना होने की वजह से जो समस्याएं हैं वो मैं पूछना चाहूंगा। क्या नाम है भाई साहब आपका? अनिल डेढ़ा जी नाम है आपका। अनिल भाई, जो सेक्टर की चार दीवारी नहीं है उससे क्या समस्या है आप लोगों को? जी, जो पौधे लगाए हैं उनको पशु खा जाते हैं। शाम को आते के साथ ही आते हैं, कोई भी आके दारू पी रहा है पार्कों में, हमसे बदतमीजी करते हैं कि मतलब किसी के फैमिली के साथ घूम नहीं सकते, फैमिली के अंदर सेक्टर के अंदर, तो उसका भी बहुत ज्यादा वो है। गाड़ी लेके भाग जाते हैं, मार देते हैं, वारदात भी हो चुकी है, फोन छीन के ले गए, आवारा पशु बहुत घूम चुके हैं, इससे हमारे पेड़ खराब हो रहे हैं। साथियों, दीवार ना होने की वजह से, इस सेक्टर की बाउंड्री ना होने की वजह से यहाँ कई बार पूर्व में वारदात हुई हैं। और वारदात अभी हाल ही की मैं आपको बता दूं, अभी परसों तरसों सेक्टर 2 से सेक्टर 3 में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का इलेक्ट्रीशियन जा रहा था, जिससे चोरों ने मोटरसाइकिल लूट ली और उस लूट का मुकदमा गौतम बुद्ध नगर के बिसरख थाने में जो है दर्ज किया गया है। हमारे साथ कुछ साथी और हैं, मैं निवेदन करूंगा कि आप इधर आ जाएं। ये जो सेक्टर 2 है, इस सेक्टर 2 की जो यहाँ कब से लोग रह रहे हैं, कितना समय हो गया है? लगभग इन्होंने अलॉटमेंट जो करा था वो तो 2009 में करा है, और जो इसका पोजीशन दिया गया वो 2015 में दिया गया जी। पोजीशन जो दिया जाता है, हाँ। जब मूलभूत सुविधाएं सारी होती हैं तभी दिया जाता है, परंतु ना तो यहाँ से वेस्ट पानी निकल सकता है, ना सीवर की व्यवस्था है, कोई भी सीवर लाइन नहीं है, मेन रास्ते नहीं बनाए गए हैं, पानी की व्यवस्था तो बिल्कुल डंप है, जबकि पानी का रेंट हमसे लिया जा रहा है, और जो सड़क बनी है वो तो घटिया क्वालिटी की है ही है, उसके बावजूद साइड की रोड पटरी, उस पर जंगल है पूरी तरीके से, कोई भी आप देख सकते हैं पशु घूम रहे हैं, बाउंड्री नहीं है। और ये जो लोग हमारे को गांव से जोड़ा गया है, गांव की बाउंड्री हो जानी चाहिए थी, ग्रीन बेल्ट बिल्कुल खाली है। पिछली साल लगभग मैं समझता हूँ 1 लाख पेड़ लगाए गए थे, जिसमें से मात्र 5% भी पेड़ अब नहीं हैं, उनका रखरखाव नहीं किया गया है। ये सबसे बड़ी करप्शन की बात है। हम ग्रीन इंडिया की बात करते हैं, ग्रीन इंडिया कैसे होगा जी, क्योंकि ना तो पेड़ लगाए गए हैं, यानी कि आपका जो कहना है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण हर वर्ष रिकॉर्ड बनाने में लगी हुई है कि लाखों पौधे उन्होंने रोपित किए हैं, लेकिन अगर धरातल की बात करें तो 5% पौधे भी जीवित नहीं हैं। साथियों, मेंटेनेंस के नाम पे उद्यान विभाग में लाखों करोड़ों रुपए के टेंडर जारी होते हैं, और उन पौधों को पानी देने से नलाई गुड़ाई करने तक तमाम उनकी सुरक्षा के लिए उस टेंडर में नियम बनाए गए हैं। लेकिन ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और ठेकेदार के बीच जो साठगांठ है, उस साठगांठ का ये परिणाम है कि लाखों पेड़ लगाए गए, लेकिन अब मात्र 5% पेड़ ही जीवित हैं। तो ये ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का भ्रष्टाचार अभी यहाँ के निवासी अग्रवाल साहब ने जो है उजागर किया। दूसरी एक बड़ी समस्या आप लोगों ने अभी आपने जिक्र किया कि पानी की जो समस्या है। साथियों, भीषण गर्मी यानी कि 44, 45 और 49 तक का टेम्परेचर गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा में अभी चल रहा है। इस भीषण गर्मी के मौसम में भी यहाँ सेक्टर के लोगों को पीने के लिए पानी और नहाने के लिए पानी तक उपलब्ध नहीं है। पानी की क्या समस्या है? पानी की समस्या ये है कि इन्होंने पोजीशन तो दे दिया 2015 में, लेकिन उसके बावजूद इनके जो पंप हैं वो चालू हुए हैं 2019 में, जिसके बारे में पहले भी शिकायत की गई है हमारे द्वारा, परंतु आज तक ना तो पाइपलाइन बदली गई है, पानी का प्रेशर है नहीं, पानी जगह जगह लीक होता रहता है। वो लीक होने का क्या कारण है? लीक होने का कारण ये है कि जो पहले पाइप डाले गए थे वो करप्शन की वजह से, क्योंकि जमीन के नीचे दबे हुए हैं, उनमें प्रेशर पाइप नहीं डाले गए हैं, लोकल या घटिया सामग्री उसमें लगाई गई है। तो सीओ जो सुरेंद्र सिंह अभी आए हैं, उनसे क्या मांग है आपकी? उनसे मांग हमारी ये है कि सबसे पहले हमें पानी पीने की व्यवस्था कराई जाए, तभी हमारा से उसका रेंट लिया जाए। जब पानी की सप्लाई नहीं है, उसके बावजूद भी हम पिछले 5 साल से यहाँ पर पानी के बिल दे रहे हैं। साथियों, ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 2 में पिछले लगभग 5 वर्ष से लोग रह रहे हैं, और तब से बिजली और पानी
दोनों का बिल वो नियमित रूप से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को दे रहे हैं। लेकिन ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण गंगा जल की बात करता है, यहाँ का पानी, टंकी का पानी है, वह भी इन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। और यहाँ बात निकल करके आ रही है कि जो भी कार्य हुए हैं उन तमाम कार्यों में घटिया किस्म की सामग्री का प्रयोग हुआ है, यानी कि सरासर भ्रष्टाचार हुआ है। और भ्रष्टाचार के कारण ही यहाँ जो पाइपलाइन है, जो प्रेशर है, वो आए दिन पाइपलाइन फट रही है। प्रेशर कम अधिक होने की वजह से पाइपलाइन फट जाती है, घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। पानी पहुंचता है तो मिट्टी युक्त गंदा पानी पहुंच रहा है, उनमें कीड़े मकोड़े पहुंच रहे हैं। यानी कि हर तरीके से सेक्टर 2 के निवासियों का जो जीवन है वो दयनीय हो चुका है। मैं एक लास्ट प्रश्न आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपकी जो मांगे हैं वो क्या क्या मांगे हैं, जो सीओ साहब से आप 4 दीवारी मांगना चाहते हैं? सबसे पहला है मांगना नहीं चाहते, ये अधिकार है हमारा जी। तो हमारी सिक्योरिटी के चक्कर में 4 दीवारी हुई है, जिससे गाँव का या पशुओं का आना जाना लगा रहता है, जिससे चोट पैट का डर रहता है, पहला। दूसरा है मुद्दा, यहाँ का जो सीवर है वो सीवर लाइन अभी बंद है, कोई चालू नहीं है, किसी लाइन से जोड़ी नहीं गई है। दूसरा, सेक्टर में आने का रास्ता जो है वो अभी बनाया नहीं गया है, उसे कच्चे रास्ते के थ्रू हमें आना पड़ता है। वो जो हमारा पहला 60 मीटर का इन्होंने रोड दे रखा है वो अभी तक बना भी नहीं है जी। जो है तीसरा है हमारा पानी का ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल नहीं है, ड्रेन नहीं है, गैस की पाइपलाइन नहीं है, अपना कोई नेट की सुविधा नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ हो जाए तो हमें कोई जानकारी नहीं है। मतलब जो समस्याएं आप लोग गिनवा रहे हैं उन समस्याओं से ये प्रतीत होता है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने आप लोगों को प्लॉट अलॉट कर दिए, लेकिन आज भी वह जंगल से भी बदतर है। यानी कि जंगल में बेहतर हवा, मतलब पानी और वायु 2 चीज शुद्ध मिलती हैं, लेकिन यहाँ इस सेक्टर में ना वायु शुद्ध है, ना यहाँ पानी शुद्ध मिल पा रहा है। और दोनों ही मानव जीवन में महत्वपूर्ण नीड है, महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो साथियों, साफ कहना है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो स्थापित की जाए, अन्यथा आप लोग अगर सीओ साहब नहीं करते हैं, नहीं सुनते हैं आपकी, तो आपका क्या चेतावनी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों को है? हमारी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से अगर हमारी सुविधाएं नहीं बहाल की जाती हैं और नहीं किया जाता है तो हमें मजबूरन जमीन पर बैठना पड़ेगा। हम बैठेंगे, उसकी मांग करेंगे, एक हम शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट आपसे करते हैं। अगर नहीं होता है तो फिर अगली कार्रवाई के लिए सुविधाएं नहीं देना चाह रहा है, नहीं देता है, तो इससे तो अच्छा है कि पैसे ही वापस कर दो, हमारे पैसे ही वापस। साथियों, हम लोग ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 2 के पार्क में हैं और मैं पार्क से आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि उद्यान विभाग की जो करतूत है, उद्यान विभाग के द्वारा जो इस पार्क और सेक्टर के दूसरे पार्कों को लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके इनको सुरक्षित और बहुत सुंदर बनाए रखने हेतु पैसा खर्च किया गया, और 2 साल का वो टेंडर जो लगभग मुझे जहां तक की जानकारी है वो समाप्त हो गया है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस पार्क में विभिन्न पेड़ लगाए गए। आप देख सकते हैं ये थामले, यहाँ थामले देखिएगा, किसी भी थामले में यहाँ एक भी पौधा जो है नहीं है, सिर्फ खाली थामले आपको दिखेंगे। आप आगे चलते आइएगा, जितने भी थामले वो गड्ढे के रूप में तब्दील हैं, किसी भी थामले में कोई पौधा जीवित नहीं है। ये ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं वो कभी धरातल पे आकर के जमीनी हकीकत नहीं देखते। वहीं मैं आपको दूसरी तरफ दिखाना चाहता हूं कि पार्क में जो आवारा पशु हैं वो आवारा पशु इन पौधों को नष्ट कर देते हैं, इन पौधों को खा जाते हैं। और पार्क में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। पार्क में दूसरी जो एलर्जी की जो घास है या दूसरी जो मानव को नुकसान पहुंचाने वाली घासें हैं वो उत्पन्न हो चुकी हैं। यहाँ आप देखिए कि पूरी पार्क की जो घास है वो सूख चुकी है। तो साथियों, पार्क जो है बदहाल स्थिति में है। तो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीओ साहब से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि उद्यान विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन पे जो है कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। अनिल जी,
जो पार्क देख रहे हैं, और ये मैं दूसरी तरफ दिखाना चाहता हूँ जहाँ ये वाहन जा रहा है, गाड़ी जा रही है। ये इस सेक्टर की मेन सड़क है, यहाँ चार दीवारी नहीं है। आए दिन यहाँ चोरी, लूट, छिनैती और कई बार तो बदमाशों के द्वारा सेक्टर के लोगों पर हथियार तक तान दिए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से बहुत पीछे ये सेक्टर है। इस सुरक्षा की दृष्टि को सही करते हुए यहाँ सीओ साहब को चार दीवारी करनी चाहिए। अनिल जी कुछ कहना चाह रहे थे जी? चार दीवारी की बहुत निहायत जरूरत है जी। चार दीवारी ना होने के कारण किसी दिन ऐसी घटना घटेगी सेक्टर में जी। कि ये अधिकारी भी उसको संभाल नहीं पाएंगे। हाँ। किसी भी बहन बेटी के साथ में कुछ भी हो सकता है। आवारा लोग बहुत अश्लील कमेंट्स करते फिरते हैं यहाँ पर, और आवारा पशु जिनसे बुजुर्गों को, बच्चों को बहुत खतरा है। पहले 2-4 लोगों को चोट लग चुकी है इस बात पर। सांड ने जो है उनको टक्कर मारी हुई है। किसी भी दिन कोई भी साथियों, आवारा लोग यहाँ पर शराब पीते हैं,